हमारे साथ मुजफ्फरनगर की चथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक है। पंकज मलिक के पिता हरेंद्र मलिक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर। पंकज मलिक जी, इधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विकास के मुद्दे को लेकर के हम मैदान में हैं, हमने विकास कार्य इस मुजफ्फरनगर जिले में कराया है। तो आप क्या किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? क्या विकास का मुद्दा भाजपा का जो कह रही है वो ठीक है? देखिए, भाजपा का विकास का मुद्दा खोखला है। हमारी समझ में नहीं आया किस तरह का विकास उन्होंने कराया है। वो सड़कों की बात कर, सड़कें तो यहाँ 2 सड़कें पहले से कांग्रेस के समय से बनी हुई थी। और अगर आप एक ईंट की कहीं रखवा रहे हो तो उसका आप थोड़े ना करा रहे हो। सड़कें पहले नहीं थी क्या? सड़कें पहले भी थी। हाईवे बनाए कांग्रेस ने, और जो भी गठबंधन की सरकार रही उन्होंने हाईवे बनाए हैं। सब कुछ इन्होंने थोड़े ना किया है। ये मुझे बता दे, क्या विकास, क्या रोजगार दिया किसी को? इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। और तो और चारों तरफ टैक्स रोड लगा दिए। बताओ, गांव का आदमी अपने घर से अगर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जा रहा है तो टोल टैक्स पार करने के लिए या तो उसे माफ कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा या उसे पैसे देने पड़ रहे। इन्होंने तो इलाज कर दिया लोगों का। स्टेट हाईवे पे बताओ पहले कहाँ टोल लगता था, अब वो भी टोल देना पड़ता है। इन्होंने तो सड़कों का भी व्यापारीकरण कर दिया। और संजीव बालियान जी ने जो वायदे किए थे, अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, एक भी वायदा। अब मुझे बताइए, रोजगार की बात थी, कहां उन्होंने रोजगार किया? मैं उसके समर्थन में नहीं हूं जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने पिछली बार घोषणा की थी। सिर्फ चरित्र बता रहा हूं कि वो जो कहते हैं वो नहीं करते। वो तो सिर्फ जैसे आपका कहना है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे कलाकार कलाकारी करता है ना, और समर्पित होकर के कलाकारी करता है, लोग ताली बजाते हैं, देते हैं ना, पारितोषिक देते हैं। यही काम आदरणीय हमारे यहाँ के सांसद जो मंत्री जी हैं उनका है। वो क्या करते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो मन से चुनाव लड़ते हैं और मन से पूरी कलाकारी करते हैं। मेरे याद है पिछली बार जब उन्हें सुजड़ू में वोट कम मिली तो सुजड़ू से वहां गए, दूसरे किसी गांव में, वहां जाके बोला, अब की बार मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आऊंगा। सुजड़ू में इतनी वोट थी, अब इतनी होगी। अरे तो सोई बढ़ेगी। आज मुसलमानों में वोट मांग रहे, कहते कुछ है करते कुछ है। जो उन्होंने कहा था, मैं इसका आपका कहना है कि पहले वो मुस्लिमों के खिलाफ वोट मांगते थे, इस बार वो मुस्लिमों के से वोट मांग रहे हैं, तो इसके पीछे क्या एक वजह आप देख रहे हैं, क्यों ऐसा है? वजह यह है कि उन्होंने विकास नहीं किया, विनाश किया। और हर तरह से वो अपने वादों से परे रहे, वादे पूरे नहीं कर पाए। एक वादा पूरा नहीं कर रहे, ना पार्टी स्तर पे कर पाए और ना उन्होंने वैसे किया, और दूसरी ना अपने स्तर पे किया। दूसरी बात यह है कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। याद है लुधियाना में नौजवान था, वो भर्ती के बारे में उनसे सवाल कर रहा था। देखिए, हम जनता जब हम बनाती है तो हमसे कुछ भी पूछ सकती है। मुझसे भी कोई बिरादरी, समाज, जाति, धर्म कोई भी सवाल पूछ सकता है, तो मैं विनम्रता के साथ उसे जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे पता मेरी पहचान जनता से है। जनता हमारे साथ है तो हमें, नहीं तो हमें ही नहीं। उस लड़के का गिरफ्तार पकड़ लिया सांसद जी ने। आप बताइए, ऐसे भी नहीं होता है? पंडितवाद वाला सुना होगा आपने, इसी के बारे में हम बात किनारे लगाएंगे। मतलब वो अपना आपा खो जाते हैं, पता नहीं क्यों। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, पढ़े लिखे आदमी है, मैंने सुना है। मैं तो चूंकि छोटा हूं उनसे, मैंने सुना है पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, ये भी मैंने सुना है। और अच्छाई खत्म कर दी उन्होंने, क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं पाया। आप चाहते हैं कि तत्काल एकदम सारे बटन दबा करके तत्काल जीतना चाहते हैं। आपने भी कहा कि आप उनसे छोटे हैं। अभी जब नामांकन हो रहा था तो संजीव बालियान ने कहा था कि हरेंद्र मलिक राजनीति में बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, 60 साल के बाद सरकारी कर्मचारी भी रिटायर हो जाता है, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। देखिए, सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो समय सीमा होती है। अगर संवैधानिक रूप से 60 साल अगर रिटायरमेंट की समय सीमा होती तो हमें जनता रिटायर कर देती। अब उन्हें तो सोचना चाहिए, मेरे पिताजी ने छोटी उम्र की है और जनता उन्हें रिटायर करना चाहती है। जनता उनका विरोध जबरदस्त कर रही है। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता ने कहा कि मलिक साहब चुनाव लड़े, तो मलिक साहब चुनाव लड़े। अगर जनता ना लड़ाती तो हम कहीं दंगे करा करके तो चुनाव जीत नहीं रहे। हमने किसी लहर में तो हम जीते नहीं। हम तो मजबूती के साथ लोगों के बीच में रह करके विपरीत परिस्थितियों में राजनीति कर रहे हैं, और मकसद सिर्फ एक है कि मुजफ्फरनगर का विकास हो। और पहले भी हम सत्ता में मिले, जिस दिन 7.5 साल या एक बार भी हमारे पिताजी यहाँ मंत्री बने, मैं आपके लाइव कह रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, यहाँ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे। जिस हम सरकार में आकर के हम सरकार में रहे तो हम जिले की जो परिस्थितियां हैं, औद्योगिकरण, बड़ा औद्योगिकरण करेंगे, ऐसे बड़े उद्योग लाएंगे जिससे नौजवान को रोजगार मिले। सड़कों की बात इसलिए हम नए प्लांट लगाएंगे जिससे लोगों का लाभ हो, रोजगार मिले। महिलाओं के सम्मान की बात हो, सुरक्षा, हम ऐसी सुरक्षा नहीं दे रहे जिसमें महिमा जैसी लड़की को, महिमा विश्वकर्मा जैसी बेटी को ऐसी सुरक्षा देंगे, मजबूती के साथ। तो ये विश्वकर्मा, अभी क्या आपने नाम बताया, महिमा विश्वकर्मा, ये क्या? आप वीडियो देखी होगी आपने,
महिमा विश्वकर्मा नाम की एक हमारी बेटी, हमारी बहन आत्महत्या कर चुकी कुछ दिन पहले। उसका भाई गायब था। उसकी माता जी से जाकर के पूछिए कितनी दुखी और खून के आंसू रोने का उन्होंने काम किया। ये तो सबको पता है, आप जानकारी ले लीजिएगा। उस बेटी को भी जब उसका भाई नहीं मिला तो उस बेटी को आत्महत्या करनी पड़ी। तो सारा उसकी वीडियो चल रही है, पता लगा ले लीजिए। मैं कोई आरोप किसी पर लगा रहा, लेकिन इनकी सबकी जांच होनी चाहिए थी। आरोप तो अपने आप ये जांच होनी चाहिए। हम शिक्षकों के धरने में चले गए, धरना का आयोजन हमने नहीं किया, हम पे मुकदमा लगा दिया। हम तो सिर्फ समर्थन देने गए और वैसे कार्रवाई नहीं होती। बहुत सारे मामले जैसे खुल नहीं रहे, बड़ी दिक्कतें हैं। अच्छा, आप जाओ काऊ सेंचुरी बनी, काऊ सेंचुरी में जाओ। आज तक मेरा अनुरोध है आपसे, आज तक जितनी भी गायें, जितने भी पशु उस काऊ सेंचुरी में या अलग अलग जो ये बनी है गौशालाएं, उनमें रजिस्टर जो मेंटेन होता है उसको देखिए, और उसमें देखेगा कितनी आई थी, कितनी गई और अब कितनी बची है। मेरी जानकारी के अनुसार कि गायें आती हैं, बड़ा जब पशु आता है उसकी एंट्री होती है, उसके बाद वहां छोटे पशु रह जाते हैं, बड़ा रहता नहीं। कोई एंट्री पता नहीं वो कागज में होती है, हवा में होती है। जांच कराई, मेरा तो खुला आरोप है, जांच करानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया गोवंश को बचाने के लिए, ये किया वो किया, फसल तो बचा नहीं पाए आप। आवारा पशुओं से फसल तो बचा नहीं पाई किसानों की। आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? आपने कहा था कि हम गन्ने का बड़ा भुगतान देंगे। मेरे याद है 2017 में आदरणीय अमित शाह जी शामली गए थे, उन्होंने कहा था हम इतना भाव देंगे। कहाँ भाव दिया, कहाँ लाभकारी मूल्य दिया? ये खुद ही संजीव बालियान जी ऑफ द कैमरा बता दें मुझे। मैं ऑन द कैमरा नहीं कह रहा, ऑफ करके कैमरे को तब बता दें कि लाभकारी मूल्य है। कि आज भाव इतना कम है, आप सोच नहीं सकते महंगाई कितनी ज्यादा है। डीजल महंगा, गैस महंगी, हर चीज तो महंगी है। खाद महंगा, और खाद के तो कट्टे में वजन घटा दिया। हमने सदन में पूछा था, सदन में बात की थी, लेकिन कोई जवाब उनका आया नहीं। और एक फर्क और है हम और संजीव बालियान जी में, हम कहीं भी हों, जो जनता हमें चुनाव में बना करके भेजती है, चुनाव जिता करके भेजती है, हम उस जनता के लिए प्राथमिकता रखते हैं। अपनी पार्टी में भी कहते हैं कि साहब ये अगर कोई योजना अगर बाई चांस सरकार में हो या कुछ भी बात हो तो अपने नेता से हम खुल करके कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तीनों काले कानून के खिलाफ बोले थे क्या? ये कहाँ बोले बताओ? किसी कानून आए थे उनके, मतलब संजीव बालियान नहीं बोले? नहीं बोले, कहाँ बोले? काले कानून के खिलाफ समझाने का काम कर रहे। वो छोड़िए, जिस वर्ग ने इन्हें वोट दिया, स्वर्गीय धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का मामला मैंने सदन में उठाया था। बराबर में बुड्ढा खेड़ा में शनिदेव जी की मूर्ति का मामला मैंने उठाया था। राम मंदिर की बात करते हैं, शनिदेव जी की मूर्ति नहीं लगने दी इनके लोगों ने। दूसरा, धीर सिंह पुंडीर जी, उन्होंने शहादत दी थी, वो उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे। वो पूर्वज हैं राजपूत पुंडीर समाज के। उनको एक तरीके से देखा जाए तो समाज को उनके सम्मान को बनाने के लिए एक मूर्ति जो लगा रहे थे, उसे रोकने का काम किया। ये हल्की राजनीति करते हैं। आपने ये कहा कि आपने बड़ा आरोप लगाया कि हम अपने नेता से, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे बात कह सकते हैं, संजीव बालियान अपने नेतृत्व से नहीं कह सकते। कैल वालों के गन्ने का लाभकारी मूल्य आएगा, आंकड़ा वो समझा दें। भाई मील क्या क्या बेचे है? मील सीरा बेचे, मैली बेचे, दुनिया भर की चीज बेचे, चीनी बेचे, और उन्हें मील को लाभ होता है। गन्ना किसान को क्या लाभ है बता दो मुझे। खाद का भाव बता दो, डीजल का भाव बता दो, बिजली का बता दो। अब तो बिजली में भी मीटर का ऐसा कर दिया तो मीटर लगा, छूट बता रहे, छूट का भी वो बिजली माफ बता रहे जी, तो क्या मीटर लगाना पड़ेगा। अरे ब्लैकमेल कर रहे हो, मतलब हर चीज में औद्योगिकरण आगे कर दिया। और एक और बड़ी बात है, आप देखिए नई मंडी में जाकर के शत्रु संपत्ति का क्या हाल है। इनसे हर वर्ग दुखी है, चूंकि इनके मामले समझ नहीं रहा है। और आप देखना, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से देखना, इस तरह से वोट पड़ेंगी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संजीव बालियान जी के खिलाफ खतौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में वोट पड़ी थी ना। इन्होंने संजीव बालियान जी के विरोध के कारण, वहां का जो विधायक कम हुआ, उन्हीं का विरोध था वो।